तो आप सबके जय मसीह। तो हमारे ब्लॉग में आप सब बने रहिए, मेरे सिस्टर मेरे भाई। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे संस्कार में, हम लोगों को संस्कार में इस तरीक़ा से बातें करते हैं प्रभु के बारे में कि लोग इस तरीक़ा से बोलते हैं कि और बोलते हैं कि प्रभु में आ गया है और ये तो वो धर्म कर दिया और वो तो हिंदू से मुस्लिम बन गया, मुस्लिम से ईसाई बन गया। तो लोग वो इस तरीक़ा से कर के लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो दोस्त ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें इसमें एक ही चीज़ बात एक ही चीज़ रीज़न है। रीज़न ऐसी चीज़ है कि इसमें तीन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो तीन धर्म में है। अभी एक्चुअली 2 मिनट के लिए हम आप लोगों को समझाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मरने के बाद 4 धर्म है, सॉरी। तो मरने के बाद आदमी का एक बार स्वर्ग तो ज़रूर जाना है। तो जाना है तो अभी साधारण सी एक बात है कि हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग वहाँ पे हैं, एक तालाब है और एक तालाब के इस पार हम लोग हैं और उस पार हम लोग के जाना है। अब कहने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि हमारे संस्कार में के लोगों की मौत होता है तो लोग गया बनारस, तो इधर तो उधर, तो उसका मर गया तो उसका राख निकाल करके उसे डुबा देना, ये करना वो करना। तो ऐसे लोग संस्कार के लोग कर लेते हैं। तो सबका अलग अलग तौर तरीका है। तो लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ कर दिए तो उसका आत्मा की शांति मिल जाए, इस तरीक़ा से लोगों की मानना है। लेकिन एक बात बता देते हैं कि हमें मर के स्वर्ग तो जाना ही जाना है, लेकिन हम लोग अपना कर्म के अनुसार जाएंगे। जैसा हम अपना कर्म करेंगे तो उस हिसाब से हमको फल मिल जाएगा। तो भाई इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस जगहों से लेकर के उस जगहों तक जाना है। मतलब इस तालाब से आपको उस तालाब के उस पार जाना है। तो वहाँ पे 3 नाव लगा है, एक है हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक ईसाई का। तो तीनों जो है नट और बोल्ट, तीनों बोट का उतना ही टाइट है। तो अगर हिंदू वाला पे चढ़ करके जाइएगा तो आपको उस पार लेके चल जाएगा। मुस्लिम वाला भी बोट पे आप लोग चढ़ जाइएगा तो वो भी आपको लेके चला जाएगा। ईसाई धर्म वाला भी बोट पे बैठिएगा तो वो भी आपको लेके चला जाएगा। लेकिन डिफरेंट आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप बैठना कैसे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी बात के लिए अगर हम लोग अगर उस पे अगर हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, मैं हिंदू के नाव पे बैठ जाता हूँ। तो उस पे अगर हमको बैठना है तो हमें दिमाग तो होना चाहिए ना कि हम लोग बैठे तो कहाँ पे बैठे। तो लोग जितना भी जो उल्टा कदम चलने वाले, उल्टा बात बोलने वाले, उल्टा हिसाब से चलने वाले लोग, तो उसके साथ में ऊपर वाला वैसा ही करता है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें आपको नाव, उस बोट से आपको जाना है इस पार से उस पार। तो उसमें बैठना कैसे है? तो बैठना इस तरीक़ा से है कि लोग बैठ जाते हैं अपना शौकीनी में कि हम लोग थोड़ा पैर निकाल के बैठ जाएंगे। तो नाव जब चलेगा पानी में तो हिलेगा डोलेगा, इधर उधर होगा, तो अब तो नीचे तो गिर ही जाएंगे ना। तो उस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस नाव पे बैठे हैं तो आप कैसे बैठे हैं। आप बीच में बैठे हैं, रस्सी किसी उसमें बांधा हुआ है तो आप सही पकड़े हैं कि नहीं, ढंग से पकड़े हैं कि नहीं, या तो फिर आप साइड में तो नहीं बैठे हैं, नाव बोट के साइड में तो नहीं बैठे हैं। अगर हम साइड में बैठेंगे, नाव अगर इधर उधर डोलता है तो कंपल्सन हमको गिरना है उस पानी में, उस तालाब में गिर जाना है। और वही चीज़ अगर मैं बीच में बैठूँ और गट पूरा रस्सी को जो है कि पूरा ताकत से अगर मैं पकड़ के रखूँ, तो नाव कैसा भी इधर हो उधर हो, उल्टा पलटा चाहे जैसा भी हो, मगर गिरने की चांस बिल्कुल ही नहीं है। आपको इस मंजिल से लेकर के उस मंजिल तक आपको चल ही जाना है। तो आप समझ ही गए होंगे। इस तरीक़ा से हमारा धर्म में ऐसी है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई
तीन धर्म में बहुत ही लड़ाई होता है, बहुत ही झगड़ा होता है, लेकिन हम लोग भी थे, हम लोग भी सच्चाई को आज समझे और समझ करके थोड़ा ज्ञान मिला। तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ, तो वो चीज़ हम आप लोगों को बता देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सच्चाई। तो आप समझ ही सकते हैं कि तीन धर्म की नाव है, तीनों नट बोल्ट से उतना ही टाइट है, लेकिन बैठना कैसे है वो आपके ऊपर डिफरेंट है। तो हमारा धर्म में भी ऐसा, आप कौन सा भगवान के पकड़ते हैं, कौन सा दुर्गा माता के पकड़ते हैं, कौन सा प्रभु के पकड़ते हैं। तो आप जिस भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, आशा नहीं रख सकते हैं, तो आपका नैया कैसे पार होगा। खन के उसमें फिर मन करेगा उसमें, फिर मन करेगा वो रंग बदल दिए, खन के वो रंग बदल दिए, तो ऐसा करने से नहीं होता है। कुछ भी धर्म हो, कोई भी भगवान हो, बिल्कुल गट पकड़ना है, और जब तक आप गट नहीं पकड़िएगा तो आपको नैया पार नहीं लगेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि आदमी के ऊपर है समा गया है। तो अब तो लोगों की है समा गया है। आज के समय में, आज का दिन में ऐसे हो गया है कि अपना भाई भाई में झगड़ा कर लेते हैं। इसलिए झगड़ा कर लेते हैं, जायदाद के लिए झगड़ा कर लेते हैं कि उसका ज़्यादा हम रख लें तो उससे हमसे कम रहे। लोग चिंता करते हैं कि मैं आज क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या ओढ़ेंगे, कल कैसा दिन रहेगा हमारा। लेकिन हमारा प्रभु एक ही चीज़ बताता है कि तुम कल की चिंता नहीं करना, तुम परसों की चिंता मत करना। तुम्हारा जितना चिंता होगा ना, वो चिंता सिर्फ हमको देना और हमसे मांगना। हम नहीं देंगे तो आप हमको बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की एक वर्ड, एक वचन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो झूठा ठहरा है। वचन में लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। वो क्या क्या प्रभु के वचन है। तो जब तक हम लोग मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं, जब तक हम लोग ढूंढेंगे नहीं तो हम लोग पाएंगे नहीं, किसी के द्वार पे खटखटाएंगे नहीं तो गेट खुलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, आप भूखा रहेंगे, नहीं मांगेंगे तो आपको पेट भर जाएगा क्या। आपको तो मांगना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मजदूरी तो करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से मेरा प्रभु भी है। लेकिन हमारा प्रभु के वचन में एक वर्ड और है कि प्रभु के वचन में लिखा है, इस तरीक़ा से लिखा है कि मैं तुम्हारे समक्ष होकर के सारा भलाई को मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये हमारा प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सीने पे बैठ के हर काम को तुम्हारे सामने रख देता हूँ। हर चीज़ को, बाधा को हम तोड़ देते हैं, हर बंधन को हम तोड़ देते हैं। इतना भलाई दिखा देता हूँ, फिर भी तू समझ नहीं पाओगे। तो सच में प्रभु के पास जितना भी आए हैं तो सभी का उद्धार हुआ है। हमें भी उद्धार हुआ है, हमें भी खुशी मिला है, हमें भी नया जीवन मिला है। हमारा ज़िंदगी में बहुत ऐसे ऐसे काम हुआ, ऐसे ऐसे गड़बड़, ऐसे ऐसे शैतान, ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं से मारे हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर मुझे कहाँ ले आया, ऐसी जगह पे लाया, इतना अच्छा जगह पे छोड़ा है, इतना आदमी से मान सम्मान, इतना आदमी से कदर ये जन्म में हमें कहीं नहीं मिला था संस्कार में। लेकिन प्रभु के पास आया तो हमें बहुत कुछ मिला। लेकिन प्रभु हमसे पैसा नहीं मांगा, ना धन मांगा, ना दौलत मांगा, हमसे कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ मेरा परमेश्वर एक ही चीज़ मांगता है कि दो चीज़ मांगता है। अगर किसी के पास देने के लिए अगर है तो हमको दो ही चीज़ चाहिए। वो क्या चीज़ है? एक आत्मा और एक सच्चाई। क्योंकि हमारा परमेश्वर की मंदिर कहीं चौरास्ते पे नहीं रहता है, कहीं जंगल पे नहीं रहता है, कहीं फुटपाथ रास्ताओं पे नहीं रहता है। हमारा प्रभु के मंदिर मेरे दिल में रहता है। हर एक आदमी, हर एक इंसान को दिल में रहता है। क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज़ बताया है कि हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस मंदिर को, उस पत्थर को, बनावटी को हमें दिखाना नहीं है कि वो मेरा मंदिर है, सबको आए और पूजा पाठ, नारियल चुनरी, आलतू फालतू ये काम करके मेरे पास आए और सब सही है, राम सलाम करे, सब सही है। मेरा प्रभु ऐसा नहीं। कि परमेश्वर क्या बोला है हमें? एक ही चीज़ बोला है कि हमें आत्मा और सच्चाई चाहिए।
कि उसका हमारा मंदिर यहाँ पर रहेगा, जिसका यहाँ साफ रहेगा तो मेरा वहाँ पे आना जाना रहेगा। तो जब सुबह के टाइम में जब सूर्य उदय हो जाता है ना, तो उस टाइम ही हम पे प्रकाश आता है। तो प्रकाश आता है तो उस टाइम ही हम लोगों के पास शक्ति आ जाता है। कोई भी दुष्ट आत्मा न छुए, कोई भी शैतान न जकड़े। कई कई सारे हमारे पास्टर लोग हैं, कई सारे मेरे भाई लोग हैं जो प्रभु के बारे में कैसे कैसे बात बता देते हैं, लेकिन सच्चाई तो वही है ना, सच्चाई तो छुप नहीं सकता है ना। आज हम लोग चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाते? हम लोग कहीं मन्नत पे, कहीं दरवाजे पे चलना क्यों नहीं पड़ता है? हमारा चढ़ावा तो एक ही था जो हमें खरीद लिया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए बलिदान, हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, हमारे लिए मरा। मेरे लिए क्या नहीं किया, अपने खून से मर के सूली पे जान दे करके मुझे खरीदा है, हमें पाप से, हमें नर्क से निकाला है। कितना बड़ा, कितना अच्छा काम किया है परमेश्वर मुझे। अब परमेश्वर के पास आने के लिए लोग बोलते हैं कि हमारा पहले का बीमारी ठीक हो जाए, हमारा पेट के दर्द ठीक हो जाए, मेरा बच्ची थोड़ा दिमाग से अच्छा नहीं है, वो ठीक हो जाए। चलो चलते हैं प्रभु के पास, चलते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये भी है, अंधे देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। सही है। आप कहीं पे जाइए, पूरा इस देश में जाइए, हर जगहों पे घूम लीजिए। मैं झारखंड और बिहार की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी राज्य में चल जाइए, आप वहाँ पे प्रभु के बारे में जानिए कि प्रभु की क्या सच्चाई है। आप कहीं से कुछ भी गलत या कहीं से कुछ बात झूठा आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा सच्चाई। क्योंकि जो भी औरत हो, जो भी नारी हो, जो भी लेडीज हो, बिना बच्चे की, बिना माँ ऐसा हुई नहीं है, वैसा अभी हुआ ही नहीं है कि जो माँ नहीं बना है। कैसा भी औरत हो, कैसा भी लेडीज हो, प्रभु के पास आत्मा और सच्चाई तो दे दीजिए, और तब मांगिए परमेश्वर में होकर के, और वो ईश्वर आपको ऐसे दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रभु बहुत ही दयालु है, इतना दयालु है, इतना इतना अच्छा है ना, हमारे लिए मरा है। मरने के टाइम पे अपना जान भी क्रूस पे दिए थे ना हमारे प्रभु। तो एक ही बात बोले थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग, उनको यही पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, प्रभु को इतना मारा, इतना काटा, इतना हर चीज़ भी कर दिया, और वो लोगों के मारने के वजह प्रभु वो लोगों के लिए प्रार्थना किया, वो भी प्यार से, कि बोला कि हे ईश्वर, हे पिता, तू क्षमा कर। और क्षमा कर, इन्हें यही समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा परमेश्वर इतना दयालु है। क्रूस पे क्यों चढ़ा दिया गया? क्रूस पे इसीलिए चढ़ा दिया गया था कि हमारा प्रभु इस धरती पे इसीलिए आए थे कि जो भी दुष्कर्म करे, जो भी पाप करे, जो भी गलत काम करे, उसे दंड ना दे। उसे मारने के लिए नहीं आए थे, उसे सिर्फ माफ़ करने के लिए आए थे। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि सच्चाई को पीछे कर देते हैं और झूठाई को आगे कर देते हैं। आज हमारा देश दुनिया में क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़े, चोरी चंडाली, गुंडाई गर्दी, यही सब हो रहा है। लेकिन चार आदमी, चार समाज अगर वहाँ पे अगर जुट जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे यही चीज़ करते हैं ना, इंसाफ। तो इंसाफ कैसे करते हैं? इंसाफ सिर्फ चेहरे को देख करके इंसाफ करते हैं। ये ज्ञानचंद अच्छा है, इसे अच्छा करना चाहिए, ये सही बता रहा है। मगर जो सही किया है, जो सच में वो गलत काम नहीं किया है, तो उसको लोग बोलते हैं कि नहीं, ये किया ही होगा। लेकिन जो चोर है वो तो पकड़ा नहीं जा रहा है ना, वो तो झूठ बोलने वाला तो बिल्कुल ही आगे आ जा रहा है, वो तो सामने रह रहा है, लोगों के दिल में बैठा है कि नहीं, मैं ऐसा तो किया नहीं हूँ। तो मेरा परमेश्वर तो इसीलिए उसको 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 थप्पड़ मारा गया। लोग उससे पूछते थे कि तुम अपने आप को राजा साबित करते हो, तुम भी तो एक माँ की तन से जन्म लिए हो। हाँ, माँ की औलाद से तन जन्म तो लिए हो, लेकिन उन्हें
किसी पति पत्नी मिल करके उन्हें पैदा नहीं किए थे। हमारा प्रभु का मम्मी का नाम था मरियम, मरियम नाम था। वो उनका शादी था, तो उनका मम्मी का नाम मरियम था और प्रभु ईसा मसीह का पापा के नाम था यूसुफ। तो मरियम और यूसुफ का दोनों को शादी सेट हुआ था, और शादी सेट हुआ था तो हम लोगों के जैसा हुआ था। मतलब लड़की एक लड़का को देखा था कि कैसे बोलते हैं हम लोग कि हाँ लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, देख करके वो लोगों को मंगनी करा देते हैं। बाद में उसमें शादी विधि के बाद विचार हो जाता है तो शादी करा देते हैं। तो ऐसा ही उनका पापा मम्मी के हुआ था, मरियम्मा का एक प्रभु यीशु मसीह का पिताजी का यूसुफ का। तो मरियम एक दिन का रात में सो रहा था, तो उनको एक सपना में उनको स्वर्गदूत आए, और स्वर्गदूत आए तो उन्हें बोला कि हे मरियम तो उठ, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। तो मरियम ने एक ही बात बोला कि हे ईश्वर, क्या ऐसा बात है। तो दूत लोग यही बात बोले उनको कि मरियम कि तुम्हारा गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, वो लोगों को उद्धार करने के लिए उत्पन्न होगा। मतलब उनका जन्म होगा कि जितना धरती पे पाप हो रहा है, जितना हर एक विचार में लोग डूबे हैं, चिंताओं में डूबे हैं, उसे निकालने के लिए इन्हें आना पड़ रहा है। तो उनका गर्भ में प्रभु का आगमन हो गया था। किसी से मिलन, किसी से जुलन, किसी से कुछ नहीं था। वो कुंवारी थे, लेकिन ऊपर से ईश्वर का कृपा था तो उनका पेट में गर्भ पा गए थे मरियम्मा। उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद हमारे प्रभु कम से कम 10 साल की उम्र में प्रभु परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लोगों की शुभ समाचार बताने के लिए ऐसे ऐसे काम करने लगे। मुर्दों को जिलाए थे, लाजर को, लंगड़ों को भी चलने के लिए वो चला दिए थे, अंधे को आंख दिए थे, गूंगे आदमी बोल रहे थे, अंधे देख सकते थे। ऐसे ऐसे काम करते थे। तो लोग बोलता था कि ये तो ऐसे ऐसे काम करता है तो मदारी है, ये तो ऐसे लोगों को भरमाता है, ये अपने आप को ईश्वर बोलता है, अपने आप को ये समझता है। तो इसी कारण हमारे प्रभु को मारे थे और मार करके क्रूस पे चढ़ा दिए थे। लेकिन हमारा प्रभु हमें क्या सिखाता, हमें क्या शिक्षा दिया? हमें शिक्षा दिया कि देखो, मैं जैसे प्रेम किया हूँ, मैं जैसे लोगों से प्रेम किया हूँ, वैसे तुम भी प्रेम करो। अगर तुम्हारे गाल पे एक चाटा कोई मार दे तो दूसरा भी तुम दे दो। बुरा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो, उसे दंड मत दो, उसे माफ़ करो, क्योंकि जैसे मैं माफ़ किया हूँ तब तुम मेरे प्रिय रहोगे, हम तुमको बात मानेंगे। प्रभु के वचन में भी लिखा 1, 2, 3 के बीच मेरे नाम से तुम प्रचार करना, मेरे नाम से बात करना, वहाँ तो समझ लेना कि मैं वहाँ पे प्रकट हो जाऊँगा। तो सही बात है ना। दुष्ट आत्माओं को देख के सीख लो ना, कि दुष्ट आत्मा देखिए उसमें कि प्रभु के आगमन जहाँ पे हो जाता है ना, तो दुष्ट आत्मा निकल के भागना साइड ले लेते हैं। ऐसा क्यों? बड़े से लेकर के छोटे, छोटे से लेकर के बड़े, ऐसे लोग कितना भी आदमी है प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, बीमारी को ठीक कर देते हैं। ऐसे लोग गूंगे आदमी बोल सकते हैं, आंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो छोटे से छोटे बन करके मेरे पास आएगा तो मैं उसे अधिकार दे देता हूँ। और अधिकार मेरे पास आने के बाद, जैसे मैं बपतिस्मा लिया वैसे आप भी बपतिस्मा लो। आग और पानी से बपतिस्मा लेने के बाद तुम स्वर्ग के राज में आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ पाओगे। क्योंकि मेरे नाम से जाने जाते हो, तो मेरे नाम से आने के लिए हमारा बात को सुनना पड़ेगा, हमारा बात को मानना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो कतई नहीं आ सकते हैं। तो हमें पानी से बपतिस्मा जरूर लेना है, तभी तो हमको पवित्र की वरदान मिलता है, पवित्र की बातें समझ में आता है। संस्कार की बातें थोड़ी है, गाली गलौज की बात आता है, मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए, वो तो बहुत जल्दी आ जाता है दिमाग में। लेकिन प्रभु के ऐसे ऐसे एक वर्ड है, ऐसे ऐसे एक वचन है
जो जल्दी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि वो पवित्र बातें हैं, इतना भारी, इतना गठ बातें हैं कि समझना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। जिस दिन प्रभु के प्रकोप घेर दिया ना, जिस दिन प्रभु की महिमा आपके सर के ऊपर पहुंच गया ना, तो नया ज़िंदगी, नया तरीका, नया स्टाइल चेंज। क्योंकि पहले वाला चीज़ तो दफन कर देते हैं ना हम लोग, चलने का, खाने का, बोलने का, हर चीज़। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा प्रभु ज़िंदगी में बहुत ऐसे कार्य किए हैं, हमें अधिकार दिए हैं। हम लोग पानी से भी बपतिस्मा ले लेते हैं, और पानी से बपतिस्मा जब हम लोग ले लेते हैं तो हमें प्रभु अधिकार देता है कि जाओ, तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, मेरे नाम से बीमारी को चंगा कर देता है, तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और यहाँ का अधिकार मैं नहीं देता हूँ, मैं धरती और स्वर्ग की दोनों का अधिकार देता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं वो मेरे प्रिय पुत्र हैं, मैं उन्हें अधिकार देता हूँ। तो जाहिर सी बात है ना, कोई पास्टर निकाल देते हैं, कोई पास्टर लोगों को चंगा कर देते हैं, कोई ऐसे कर देते हैं। हो सकता है क्या? बिना प्रभु की इच्छा के बाहर कोई भी नहीं कर सकता। तो सच में कहीं ना कहीं प्रभु का बात सब सही है। क्योंकि सही इसलिए है कि रामायण गीता में ये चीज़ लिखा है कि आदि मानव से जन्म हुआ है। वो सही है, आदि मानव से जन्म हुआ, वो चीज़ तो लिखा है, लेकिन हमारा पवित्र बाइबल पे लिखा है ये भी बात है। आदि मानव से जन्म तो हुआ है, लेकिन बाइबल मुझे ये चीज़ सिखाता है कि आदि मानव से जन्म हुआ है। तो आदि कौन था? आदि परमेश्वर था। अब परमेश्वर कौन था? परमेश्वर एक वचन था, तो देहधारी हुआ ना। आखिर आदि तो था, आदि को जन्म देने वाला कौन था? वचन तो बता रहा है ना, आदि तो था, लेकिन आदि एक परमेश्वर था। परमेश्वर कौन था? परमेश्वर वचन था। तो वचन का मतलब बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, यही तो है। हमारा प्रभु लड़ने के लिए सिखा रहा है क्या? हमारा प्रभु मारने के लिए सिखाया है क्या? हमारा प्रभु गाली सिखाया है, चोरी सिखाया है? हमारा प्रभु क्या बताता है? झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, लड़ने झगड़ने वाले आदमी को, दंड देने वाले आदमी के लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो, फैमिली प्रेयर करो, मिलजुल करके प्रार्थना करो। जो चीज़ तुम आत्मा और सच्चाई से मांग दोगे तो समझो तुम्हारा मिल गया। तो आप समझ ही सकते हैं। एक थोड़ी सी बात के लिए मैं बरोक करता। हम लोग जब संस्कार में थे तो अपने बच्चे को या अपने परिवार को या अपने बहन को किसी को तबीयत खराब हो जाता है, तो तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग न जाने कौन सा देवताओं को, कौन सा भगवान को हम लोग बोलते हैं कि हे भगवान, हे देवता, हे माता, हे पिता, हमारा बच्चे को, हमारा परिवार को, हमारा फैमिली को ऐसे हुआ है, हमारे फैमिली में बहुत ही परेशानी है, अगर ऐसे ऐसे बीमारी को तू अगर ठीक कर देता है तो मैं बकरा लाऊंगा, खसी लाऊंगा, और जो है कि सुअर लाऊंगा, और जो है कि मुर्गा काटूंगा, और ऐसे कई सारे बात बोल करके उनको इस तरीक़ा से मन्नतों को मांग लेते हैं। मांग तो लेते हैं, लेकिन उस पर रात दिन सोचते रहते हैं कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो गया तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं भी होता है। यही तो हो रहा है ना, आप तो समझ ही सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु के वचन में ऐसा नहीं है, हमारा प्रभु के वचन में ऐसा है ही नहीं। हमारा प्रभु के वचन में ऐसा है, अगर तुम मांग लिया तो समझो तुम्हारे लिए हो गया। क्योंकि प्रभु के वचन में, प्रभु के राज में एक अंधा था, लंगड़ा था, तो वहाँ पे एक लंगड़ा प्रभु से बोला कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पिता, मैं चलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु क्या बोला कि तू इतना मुझ पे विश्वास रखता है, क्या हम पे भरोसा है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम चल सकता है? तो आदमी क्या बोला? हाँ प्रभु, तू ठीक कर सकता है, हमें विश्वास है कि तू अच्छा कर सकता है। तो प्रभु एक ही बात बोला कि जाओ,
जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो गया। सच में प्रभु ने एक ही बात बोला कि चल अब सोच मत, अपना खाट उठा और चल फिर। और देखो चमत्कार, प्रभु के इतना बहुत नाम ऊंचा, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा नाम, इतना बहुत प्रभु के आदर। सच में उस प्रभु को इस आत्मा से मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसे काम किया है ज़िंदगी में। तो ठीक है मेरे भाई, मेरे सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। तो सभी कोई ध्यान लगा लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है नैना धन्यवाद प्रभु पिता, धन्यवाद पिताजी प्रभु। हे पिता, सुंदर समय सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपको नाम को ऊँचा करता, आपको नाम को महिमा गाते हैं पिता। हे प्रभु, जितना भी दूर दराज से इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रभु के वचन जानने के लिए, सुनने के लिए प्रयास किए हैं, सबको आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। हर चीज़ को पूरा कर परमेश्वर, हमारा ही मुखार बिन से, क्योंकि परमेश्वर मैंने आप मुझ में होकर बातें किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु के नाम से पिता। हमारे घर परिवार में आपने अच्छा किया है, इसके लिए करोड़ों से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हे पिता, जैसे हमको उद्धार किया है वैसे लोगों को उद्धार कर, क्योंकि आपका बेटे कुमार का चाहत है कि पूरा पृथ्वी उद्धार हो। तो मैं भी आपका एक बेटा हूँ परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी चाहत करता हूँ कि पूरा पृथ्वी उद्धार हो परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हे पिता, आपसे महान कोई नहीं है, क्योंकि आप हमको जो है कि खरीद लिया, हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए क्रूस पे मारा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु आपके लहू से हम लोग चंगा हो गए। हे प्रभु, हम पे कृपा बनाए रखना परमेश्वर कि मैं आपका ज्वार मैं अपना कंधे पे उठा करके मैं चल पाऊँ, आपका काम में सहज सक्सेसफुल हो पाऊँ परमेश्वर, सहायता कर। हे प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से पिता। हे प्रभु, आपके दया के बिना, आपके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है परमेश्वर, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है परमेश्वर पिता। गढ़ाई से ऊंचाई में लाया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पाप के नर्क से छुड़ा करके आपने हमें अच्छा ही रास्ता पे लाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हे पिता, जितना भी दूर दराज से जितना भी भाई बहन लोग हैं, सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद यीशु के नाम से, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, आमीन। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सभी के साथ रहे, आमीन, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और मिलते हैं अगला ब्लॉग में। जय मसीह सिस्टर, ब्रदर, मेरे भाई, जय मसीह।